गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर अभी जो अपना चैप्टर चल रहा है तो चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। इसमें अपन ने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। एक्सरसाइज 5.3 के कैलकुलेशन 7 तक कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 8। यदि किसी एपी जो है उसकी फर्स्ट टर्म जो ए है वो क्या दे रखी है, आपको 8 दे रखी है। एंड nth टर्म इज 33 और उसकी जो nth टर्म है ए एन वो क्या है आपके पास 33। एंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज 123। प्रथम एन टर्म्स का जो सम है एस एन वो आपके पास क्या दे रखा है 123। देन फाइंड द एन एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो आपको एन फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। आपको प्रथम टर्म्स गिवन है, एन टर्म्स जो है वो गिवन है, एन टर्म्स तक का सम गिवन है। तो आपको क्या निकालना है एन और डी। अब सबसे पहले अपन जानते हैं सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द एपी। किसी एपी की एन टर्म्स तक का सम क्या होता है एस एन इजिकल टू एन बाई 2a प्लस एल। ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि आपको लास्ट टर्म जो है ए एन गिवन है, ए एन गिवन है तो एस एन इजिकल एन बाई 2a प्लस एल। इसमें वैल्यू रखते हैं तो एस एन की वैल्यू जो आपको दे रखी है ये अपने पास फॉर्मूला। आपको एस एन की वैल्यू क्या दे रही है 123 तो यहाँ पर रख दो आप 123। एन अननोन है तो एन बाई 2a। प्रथम टर्म्स कितनी गिवन है आपका 8 और लास्ट टर्म कितनी है आपके पास 33। इसको सॉल्व करते हैं अपन तो ये आपके आ जाएगा 123 इजिकल टू एन बाई 2 33 प्लस 8 ये आपके 41। ठीक है, तो इसके बाद 123 को 2 से मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 तो हो गया 6, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 और 2 कितना है 246 इजिकल टू 41 इंटू एन। इस इम्प्लाइज दैट एन इजिकल टू 246 अपॉन 41। 246 में 41 को डिवाइड कर लेगा, ये जो आपके 6 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर मिलेगा 6। इसका मतलब n की वैल्यू क्या है 6। इसका मतलब वो n कौन सी टर्म से 6वीं टर्म 6 टर्म जो है वो आपके क्या है 33। तो n की वैल्यू मिल गई। इसके बाद आपको कॉमन डिफरेंस d पूछा है। अब कॉमन डिफरेंस d निकालोगे आप, अपन जानते हैं क्योंकि बिकॉज ए एन nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होते हैं। nth टर्म आपको 33 गिवन है तो ये तो 33। ए फर्स्ट टर्म आपको 8 गिवन है प्लस n क्या है 6 जो भी निकाला आपने 6 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस जो डी है वो अपन को फाइंड करना है। एन की वैल्यू निकाली। अब इस क्वेश्चन में पुट किया अपन ने इस अपने फॉर्मूले में तो ये 8 प्लस 6 माइनस 1 क्या 5 इंटू डी। तो 5d क्या हो जाएगा 8 इधर 33 में से 8 गए तो पीछे क्या बचेगा 33 माइनस ऑफ 8 तो 5d की वैल्यू आपकी 33 में से 8 गया तो कितना हो गया 25 इम्प्लाइड d इजिकल 25 अपॉन 5 तो वो क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब इस जो सीरीज है जो आपका एपी है इसकी कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो ये दोनों अपना आंसर हो गए। बहुत ईजी, वैसे कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या गिवन है पहले उसको डिनोट कर लो। गिवन के बाद में आपको जो अननोन वैल्यू जो क्या है वो क्या फाइंड करना है वो चेक कर लो। अब फिर इसमें रिलेशन देख लो कौन सा जो फॉर्मूला होगा जो इनके बीच में रिलेशन देगा तो उस फॉर्मूले को आपको नोट करना है। उसके बाद वैल्यू पुट करनी है तो आपको अननोन जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू फाइंड मिल जाएगी आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है 9 अ सम ऑफ 280 इज टू बी यूज्ड टू गिव 4 prizes. If each prize is 20 less than its preceding prize, then find the value of the each of the prize. आपको अच्छा क्वेश्चन है। आपको जो प्राइज मनी है टोटल मनी क्या है 280, एक 280 रुपीज है। ठीक है, इसको आपको 4 डिवाइड करना, 4 जो आपको भागों में बांटेंगे और जिसमें प्रत्येक भाग जो होगा अपने प्रीसीडिंग टर्म से 20 लेस देन होगा तो इसके 4 पार्ट है, मान लो 1 2 3 और 4। अब जो माना कि जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो अपने क्या है x है। लेट द फर्स्ट प्राइज मनी इज इक्वल टू x। फर्स्ट प्राइज जो दे रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है x। अब जो ये वाली टर्म है प्रीसीडिंग से कितनी कम है 20 कम है तो ये कितनी हो जाएगी है आपके x माइनस 20। इसकी वैल्यू जो है वो इससे 20 कम है तो x माइनस 20 है। अब ये जो इसकी वैल्यू थर्ड प्राइज उसकी इससे भी 20 कम तो x माइनस 20 कितना जाएगा x माइनस 40 और लास्ट प्राइज जो हो जाएगा x माइनस
इससे भी 20 कम तो x माइनस 60। इस तरह से 280 जो रुपीज है, इस तरह से 4 प्राइजेस बांट दिए गए। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच प्राइज, प्रत्येक प्राइज की क्या निकालनी है, वैल्यू। अब अपन देखें इम्प्लाइज दैट सब प्राइज का सम करेंगे, x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60, इन सब प्राइस को सम कर लेंगे वापस, तो रुपीज कितने आएंगे, 280 हो गए। अब x प्लस x प्लस x प्लस x कितने हो गए, 4 ऑफ x माइनस 20 40 60 और 60 और 60 कितने हो गए, 120, तो माइनस ऑफ 120 इज इक्वल टू 280। तो 4 ऑफ x जगह 120 उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा 280 प्लस 120, और वो अपना कितना होता है 400। तो 4x की वैल्यू जो है 4 of x is equal to 400 implies that x is equal to 400 upon 4, तो वो कितनी हो जाएगी 100। इसका मतलब जो आपकी x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू वो कितनी है 100 है। अब ये 100 है, पहली वैल्यू x is equal to 100, दूसरी जो वैल्यू प्राइज मनी हो जाएगी वो क्या आ जाएगी आपका, ये तो फर्स्ट हो गई, सेकेंड हो जाएगी x 100 माइनस 20 तो हो जाएगी आपका 80, थर्ड हो जाएगी आपकी 80 में से 20 डाउन हो गया तो वो हो गया 60, और उसके बाद 60 में से 20 डाउन हो जाएगा तो आपकी कितनी हो जाएगी 40। इस तरह से जो प्राइज मनी है 100, 80, 60 और 40 में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इस तरह से जो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में इस जो चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रखा है, ए मैन्युफैक्चर ऑफ द टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में जो है, थर्ड ईयर में कितनी बनाई उसने, 600 सेट्स। एक टीवी निर्माता है जो तीसरे साल में कितने टीवी बनाता है, 600 टीवी बनाता है, एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर, और जो 7th ईयर है उसमें 7th ईयर्स में वो कितना बनाता है आपके 700 सेट बना रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स नंबर एवरी ईयर, प्रत्येक ईयर को ये आप मानते हुए कि वो प्रत्येक साल में कुछ फिक्स नंबर जो है टीवी का वो हमेशा क्या है, बढ़ाता है। मान लो कि हर साल वो 50 टीवी सेट ज़्यादा बनाता है, अब की बार 50 बनाई तो अगली बार कितना बनाए 100, उसकी बार 50 और तो 150, इस तरह से वो इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्मली उसकी इंक्रीज हो रही है। देन फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितनी बनाई, उसके बाद प्रोडक्शन इन द 10th ईयर में कितना बनाएगा, और टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स, प्रथम 7 सालों में वो कितनी बना देगी वो सब बताना है। तो आप देखो इसमें गिवन जो है, अब अपन सेट इसको गिवन ईयर कितने है 6, थर्ड ईयर में, तो मान लो कि वो जो है, लेट एज्यूम कि वो प्रथम साल में कितनी बनाता है, ए फर्स्ट में, फर्स्ट ईयर में कितना बनाता है, फर्स्ट ईयर में क्या बनाता है, ए बनाता है, ठीक है। अब वो फर्स्ट ईयर में ए बनाएगा तो थर्ड ईयर में कितना बनाएगा, और मान लो कितना इंक्रीज कर रहा है, फिक्स जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस उसको अपन किसे डी से डिनोट कर रहे हैं, तो डी इंक्रीज हो रहा है। तो थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर के लिए जैसे पहले सबसे पहले आ जाएगा उसका ए प्रोड्यूस किया, सेकेंड ईयर में क्या आ जाएगा ए प्लस डी, थर्ड ईयर में क्या आ जाएगा ए प्लस 2d, इस तरह से बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फिक्स इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये किस फॉर्म में होगा, एपी के फॉर्म में। अब जो थर्ड ईयर में है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, थर्ड ईयर के लिए तो क्या आ जाएगा ए प्लस 2d इज इक्वल टू 600, इक्वेशन नंबर 1। और 7th ईयर में तो वो क्या हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 क्या होता है 6 ऑफ d, उसकी वैल्यू क्या है आपके पास 700, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2d माइनस 6d तो क्या हुआ 4d, और 600 माइनस 700 माइनस का 100, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, d इज इक्वल टू 100/4, तो इसका मतलब क्या हुआ d। इसका मतलब आपका जो कॉमन डिफरेंस d है वो कितने का है
25। इसका मतलब वो पर ईयर 25 सेट्स जो टीवी के है वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन में इंक्रीज कर रहा है। ओके, इसके बाद ये मिल गया आपको। तो प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। अब आपको सबसे पहले जो पूछा है फर्स्ट ईयर में क्या प्रोडक्शन है, फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में देखो आप सिर्फ ए की वैल्यू, यहाँ पर जो वैल्यू है ए प्लस 2D जो थर्ड ये कितनी है आपके पास 600 है। तो इसका मतलब इससे प्रीवियस तो माइनस 25 ऐड हो रहा था, तो 600 में से 25 माइनस हो जाएगा तो कितना जगह 575 माइनस 25, और इससे भी 25 डाउन हो रहा है तो आपके क्या हो जाएगा 550, क्योंकि यदि देखो इधर यहाँ 550 उसमें 25 इंक्रीज किया 575 और उसमें 25 ऐड किया तो 600 पर ईयर। वो 25 ज़्यादा कर रहा था तो 600 तो अपने फाइंड के लिए था। इसके प्रीवियस ईयर में कितना गया 575 और उसके प्रीवियस में जो फर्स्ट ईयर है उसमें 550। इसका मतलब प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द टीवी सेट दैट इज 550। इसका मतलब आपकी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 550। इक्वेशन नंबर 4। सेकेंड में द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा 10th ईयर्स। तो 10th ईयर में अपन जानते हैं a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, जिसको a10 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो a10 इज इक्वल टू a की वैल्यू 550 प्लस 9 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का आपका 25 का। 550 फर्स्ट ईयर में और 10 ईयर्स का बताया था 9 में 10 माइनस 1 9 हो गया 9 इंटू 50। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। a10 इज इक्वल टू 550 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर 9 से तो ये हो जाएगा आपका 225। दोनों को ऐड कर लो 0 प्लस 5 दैट इज 5, 5 प्लस 2 7 और 5 प्लस 2 7। इसका मतलब जो इसके जो है 10 साल के बाद में 10वें साल जो है द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर 10वें साल में वो कितना प्रोडक्शन करेगा टीवी सेट का 775। ओके, इसके बाद में ये सेकंड का हो गया। सेकंड का आंसर आप क्या लिखोगे 775 ये फिर लगे। इसके बाद में जो थर्ड में जो गिवन है द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, टोटल प्रोडक्शन प्रथम 7 सालों में जो टीवी सेट का प्रोडक्शन ने किया है उनका सबका सम क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। तो S ऑफ 7 पूछा गया है। S ऑफ 7 वो अपन जानते हैं 7th ईयर का ऑलरेडी गिवन था तो अपन वो फॉर्मूला लगा देंगे n/2 a प्लस n। ठीक है, तो A7 सम ऑफ द 7 इज इक्वल टू n/2 कितने साल 7 तो 7/2 हो जाएगा इंटू प्रथम साल में 550 प्लस 7th ईयर में 7th ईयर का और क्वेश्चन में दे रखा था आपको 3rd ईयर एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 700। तो S ऑफ 7 इज इक्वल टू 7/2 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1250। इससे डिवाइड करेंगे तो S7 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 625। तो आप 7 को किससे मल्टीप्लाई करके 625 से। तो इसका मतलब 4375 20 जो सेट्स है वो कितने सालों तक बने 7 सालों का सबका सम कर ले तो वो आंसर S ऑफ 7 4375। इस तरह से अपने तीनों आंसर निकाल लिए। प्रथम ईयर में 550, इसके बाद में जो आपके 10 ईयर में कितना प्रोडक्शन करेगा 775 और 7 सालों तक का जो सम होगा वो 4375। इस तरह से अर्थमेटिक एपी के जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ एक फॉर्मूले अपन को दिमाग में रखने हैं, याद रखने हैं। उसके बाद में आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है उसको डिनोट करो, क्या निकालना है उसको फाइंड करो और इनके बीच में रिलेशन निकालने वाला कौन सा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पुट करेंगे। यदि कैलकुलेशन का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन अपन इजी वे से कर सकते हैं। तो इस तरह से बोर्ड का जो आपका चैप्टर नंबर 5 है क्लास 10th का वो कंप्लीट होता है। इसके आप एग्जाम्पल भी देख लेना और इसको अपन इजी वे से कर लेंगे। ओके।